जी अरविंद ब्रो, चालू करा। जी। बस 2 मिनट सर। ईश्वर की हाँ अरविंद कृपा। ब्रो। मेरी आवाज आ रही सर? हाय अरविंद भाई, जी हाँ क्लियर है एकदम। क्लियर है। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी, मेरा नाम अरविंद। ईश्वर की कृपा, हाय अरविंद भाई। अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर विचार, आप सब लोगों का साथ। यही वजह है शराब का जहरीला घूंट नहीं लिया, किसी भी टाइप का कोई व्यसन नहीं किया, इसलिए सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। 17-18 साल का शराबी लाइफ रहा, साथ में टोबैको पान खाना, लॉटरी खेलना, स्मोक करना, ये सारी बैड हैबिट थी। लेकिन कभी माना ही नहीं कि मैं अल्कोहलिक हूं। और इस अल्कोहलिज्म के कारण, बाकी बुरे व्यसनों के कारण इतनी अस्त व्यस्तता जीवन में हो गई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। और जीवन बिगड़ते जा रहा था दोस्तों, बहुत तकलीफ में आ रहा था जीवन। और समझ में नहीं आ रहा था। पिताजी की नौकरी मिली थी, छोटा सा न्यूज़पेपर का बिजनेस था, सर्कुलेशन लाइब्रेरी थी, साइकिल रिक्शे किराए पे चलते थे, मम्मी को पेंशन आती थी, मम्मी को ब्याज भी मिलता था पैसे का बैंक से। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन समझ न होने के कारण कब बातें बिगड़ते गई पता ही नहीं चला। और ये सिलसिला दोस्तों 17-18 साल का। और 17-18 साल चलने, जब मैं रिसर्च ज्वाइन किया तो अक्सर मैं मंदिर जाता था, तो कॉलेज में ले रहा हूँ। अरविंद ब्रो, आप म्यूट हो गए। हेलो। नहीं, एक अर्जेंट कॉल आया था हाँ। इसलिए लिया था मैंने। ओके ओके हाँ हाँ। ओके। हाँ। तो दोस्तों, रिसर्च ज्वाइन किया और मंदिर में जाता था, और मंदिर में जाकर प्रेयर करता था भगवान से कि तूने सब बढ़िया किया है, बस मेरे लाइफ में भरपूर पैसा दे दे। और दोस्तों, परमात्मा ने मुझे ना पैसे के बदले में अल्कोहलिक एनोनिमस दी। और अल्कोहलिक एनोनिमस मिलने के कारण मेरा जीवन बहुत ही बढ़िया हुआ दोस्तों। संदीप जी, हाँ हेलो। जी। हाँ, हाँ बस बोलिए ना। कॉल करना है, डेट लूंगा तो। हेलो संदीप जी, आवाज आ रही मेरी अभी? हाँ हाँ, आवाज आ रही। हाँ सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। एक थोड़ा सा अर्जेंट था, तो कोई बार बार फोन कर रहा था मुझे। तो दोस्तों, मैंने रिसर्च ज्वाइन की और प्रेयर करता था परमात्मा से कि परमात्मा मुझे ना तू पैसे वाला बना, सब बढ़िया है मेरे लाइफ में, सिर्फ पैसे की कमी है। और ये बात समझ में नहीं आती थी मेरे वाले कि यार मैं पैसे तो कमाता हूँ, और मैं वर्कोलिक हूँ दोस्तों। मैं बहुत पैसे कमाना मुझे, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि जो वर्कोलिक होता ना, उसके पास अलग अलग तरीके से पैसे आते रहते। तो मैं कभी खाली नहीं रहा जीवन में। मतलब पिताजी 13 साल की उम्र में गुजर गए, और मैंने अपने 13 साल की उम्र में पिताजी का काम चालू कर दिया। पिताजी पुट्ठों का ऑर्डर लेते थे, फोटो के जो पाउचेस होते थे उसके ऑर्डर लेते थे। तो मैंने भी फोटोशॉप में जाके ऑर्डर लेना चालू किया उस कम उम्र में।
क्योंकि बोला मेरे पिताजी करते थे, मुझे सब काम आता है तो आप मुझे ऑर्डर दीजिए, और लोग ऑर्डर देते थे। तो दोस्तों बचपन से ही ना पैसे कमाना मुझे आता था, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ और खर्चीला बहुत था मैं, मतलब पैसे खर्चे करने की आदत मेरी बहुत थी। लेकिन ऐसा बोला जाता है पैसे कमाने से ज्यादा बचत करना आना चाहिए आदमी को, मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो मैं रिसर्च ज्वाइन हुआ ना दोस्तों, तो प्रेयर करता था परमात्मा से कि परमात्मा मुझे ना अमीर बना, पैसे वाला बना। तो परमात्मा ने दोस्तों अमीरी के रूप में ना मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस दी, और अल्कोहलिक एनोनिमस जब मेरे लाइफ में आई ना, तो मेरे लाइफ में रियल अमीरी आई। मतलब अमीरी क्या होती है ये मुझे पता चला जीवन में। तो अमीरी का मतलब दोस्तों जरूरतें जीवन में कम होना। जिसकी जरूरतें कम, उसका नाम सिंघम, ऐसा बोला जाता है। सिंघम पिक्चर का एक डायलॉग है। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला कि यार अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, आफ्टर थर्ड किलर डिसीज इन वर्ल्ड। एड्स एंड कैंसर के बाद अगर कोई जानलेवा बीमारी है तो ये अल्कोहलिज्म है। और दोस्तों अल्कोहलिज्म को जैसे मैंने समझा, मैं तो मान नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी नहीं किया। तो मैंने देसी नहीं पिया, मैंने कभी अपने जीवन में झगड़े नहीं किए, तमाशे नहीं किए, और मैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं शराबी नहीं हूँ, ये मैंने अपने आप को मान लिया। और दोस्तों जिंदगी बढ़ते जा रही थी, और देखते ही देखते मेरा सब खत्म होने लगा दोस्तों। आज बहुत कॉल आ रहे हैं। और दोस्तों जीवन में तकलीफ में आ रहा था, और यहाँ आने के बाद पहली बार पता चला कि अल्कोहलिज्म डिसीज है। आज का सब्जेक्ट बहुत प्यारा है दोस्तों, कि प्रोग्राम को मेरे जीवन में सारे कार्यों में कैसे इन्वॉल्व करूं। बहुत ही सुपर, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आने के बाद जब मुझे डिसीज का पता चला ना, मैंने मुझे बहुत लोगों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, मेरे रिलेटिव्स ने समझाया। अरविंद बहुत पार्टियां करता आजकल। अरविंद, संदीप जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही भैया, आ रही। आ रही है, आ रही ओके है। ओके ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ, लेकिन ये डिसीज मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अच्छे लोग जब हमको समझाते हैं ना तो बात पकड़ में नहीं आती। और बात पकड़ में आने के लिए ना, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो यहाँ पे गहराई समझा दोस्तों, कि ये डिसीज के कारण किसी की बीवी चल गई, किसी की बीवी जल के मर गई, किसी की नौकरी चले गई, किसी का बिजनेस चला गया, कोई भीख मांग रहा है, कोई रास्ते पर आ गया, कोई बच्चे भीख मांग रहे हैं, माँ बाप को मार डाला, माँ बाप चाहते कि ये बच्चा मर जाए तो अच्छा। मतलब इतनी भीषणता डिसीज की बाहर के जगत में किसी ने नहीं समझाई, जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझ में आई। और दोस्तों पहली बार मेरी आंखें खुली कि यार अरविंद, ये सब तू करता है, तू परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता, तू अपने तरफ ध्यान नहीं देता, ग्रैंडियो सिटी में रहता है, पैसे कमाता तो खूब है, लेकिन पूरे जीवन में पैसे बर्बाद करता है शराब में, लॉटरी में, सिगरेट में, टोबैको पान में, लोगों को जबरदस्ती मदद करने की, मांगा तो उधार लेके पैसे देने की। ये सब आदतों ने मुझे कब चौपट कर डाला मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी जिंदगी बेचिराग हो गई दोस्तों। पिताजी की मेरी भी नौकरी, कब मतलब 8 ही साल मैंने नौकरी किया, 8 साल थोड़ी कम ही किया होगा, नौकरी छोड़ दिया। सेमी गवर्नमेंट जॉब था पिताजी का, न्यूज़पेपर का बिजनेस मेरा खत्म, सब खत्म। रास्ते पे आ गया मैं, घर वालों को रास्ते पर लेके आया। मेरा इतना लग्जरी लाइफ होना चाहिए था दोस्तों, पैसे और बाकी मामलों में। पढ़ा लिखा भी था मैं, मेरा सेल्स भी अच्छा, मेरा बातचीत भी अच्छा, लेकिन व्यसनों ने आदमी को इतना बद से बदतर बना डाला कि इधर आने के बाद वो पता चला। मतलब वो बात मेरे को बाहर की जगत में समझती ही नहीं, और समझ में आ भी नहीं रही थी। सब समझा रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे मैं इधर आया ना, तो बात पकड़ में आई, और बात पकड़ में आई तो मेरे को पहली बार बोला गया, नया आदमी हो,
90 दिन मीटिंग में आओ। मैंने दोस्तों रिलीजियसली फॉलो किया। पहली बार मैंने सुधाकर भाव की शेयरिंग सुना, राजेंद्र ट्री, प्रकाश पी, इनकी शेयरिंग सुना, दिल दहलाने वाली, तो मैं हिल के रह गया दोस्तों। और मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां से मेरे जीवन में एक यूटर्न ले सकता है, मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, मेरे लाइफ में कमाल हो सकती है। और दोस्तों मेरे को 90 डेज यहाँ पे मीटिंग करने को बोला। वो दोस्तों में नहीं जाना, वो प्रोग्राम में नहीं जाना, मैयत में नहीं जाना, तेरहवीं में नहीं जाना, बर्थडे में नहीं जाना। दोस्तों मैंने बोला यार ये बात सही है। और यहाँ पे मुझे बोला गया कि शराबी दोस्त नहीं होते, सिगरेट पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, बाईबाजी करने वाले, ये लोग दोस्त नहीं होते। इन दोस्तों से दूर रहना चाहिए। और मेरे को ना वही गंदे लोग अच्छे लगते थे। मेरे 4 दोस्त थे और बाकी शराब पीने वाले। अगर वो मिल गए तो महफिल जम गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मतलब शराबी को शराबी अच्छे लगते, जुआरी को जुआरी अच्छे लगते, सटोरी को सटोरी अच्छे लगते, नंबरों में उलझा हुआ आदमी रहता है। तो आदमी ने जैसी संगत मिली ना वैसे आदमी का वो चलते रहता, जीवन चलते रहता। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे को ये समझ में आई कि भाई ये लोग दोस्त नहीं होते, और तू ऐसा है तो तू भी किसी का दोस्त नहीं है। ये बात यहाँ पे मुझे पकड़ में आई। तो मुझे 90 दिन का प्रोग्राम बताया दोस्तों। मुझे बोला गया कि भूखा नहीं रहना, भूखे रहने से तो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं खाना खा के भी ना दोस्तों ड्रिंक करता था। मेरा स्टैंडर्ड, मैं अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज लोग खाना खाने के साथ पीते हैं और खाना खाने के बाद भी पीते हैं। तो साली ये बात मेरे जहन में कि अल्कोहल ना मजा तो कर देता है लेकिन तकलीफ नहीं देता। अब साला यहाँ पे मेरे लिए लागू नहीं होती थी ये बात। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक मार दो टुकड़े। मैंने ना पहले ही दिन से प्रोग्राम को अपने जीवन में उतार लिया। और दोस्तों फिर मुझे पता चला, मैंने मेरा शरीर खराब कर लिया, मैंने मेरा ब्रेन खराब कर लिया, मेरा सोशल स्टेटस सब लेवल पर मैंने खराब कर लिया। फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। पैसे के कर्ज बाजारी हो गया, ये सोसाइटी का लोन, वो बैंक का लोन, ये पहले मेरा ये था कि सब जगह मेरा डिपॉजिट हुआ करता था, सबको मैंने पैसे दिए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा ऐसा हुआ कि मतलब सब खत्म होके आ गया था, सबके कर्जे मेरे तरफ हो गए थे। मेरी जिम्मेदारी, मेरे माँ को बहुत बढ़िया सब कुछ मिला था, लेकिन मेरे वजह से उसको तकलीफ, मेरे सिस्टर लोगों को जो लाइफ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये सब मैंने देखा दोस्तों। और ये भीषणता ना मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में दिखी, वो भीषणता मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी। कोई आज भी ना नया आदमी जब शेयरिंग करता है, डिसीज शेयर करता ना, मैं उसको बहुत गहराई से सुनता हूँ दोस्तों। मुझे ये लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस और डिसीज में वो पावर है कि डिसीज दूर हो जाता है। मतलब डिसीज की भीषणता, डिसीज के बताने में, अनुभव बताने में इतनी पकड़ में आती, जो बाहर के जगत में पादरी समझाता, पंडित पुरोहित समझाता, टीचर समझाता, वेलविशर समझाते, दोस्त समझाते, रिलेटिव समझाते, वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे एक डिसीज, एक शराबी की कहानी, उसी की जुबानी तो मुझे समझ में आ जाती दोस्तों। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम प्रेयर के पहले आए, डिसीज को गहराई से समझे, डिसीज को डीप में समझे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने में समय ही नहीं लगेगा। 100% हमें रिकवरी मिलेगी। और रिकवरी क्या है दोस्तों? मुझे ये देखना है कि मेरे कौन से फ्रंट पे मैं डैमेज हूं। मैं फिजिकली डैमेज हूं, मेंटली डैमेज हूं, सोशली डैमेज हूं, स्पिरिचुअली डैमेज हूं। जीवन के 5 ही तो पार्ट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। एक शरीर होता है मेरा वाला, जो खा के पी के खराब करता हूं मैं। दूसरा ब्रेन, गलत संगत में रहना, गलत बात करना, गलत सोच रखना, गलत विचारों में रहना। तीसरा सोशल स्टेटस, परिवार में काम करता हूं, वहां पे समाज में। चौथा पैसे का, पैसे की बर्बादी कर देना। और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, यानी अपने ही नजरों में गिरना। तो ये 5 पार्ट में मैं कहा वीक। मुझे बोला गया आज के सब्जेक्ट में कि जीवन के सभी क्षेत्र में इस प्रोग्राम को अप्लाई करना। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले तो ना मैंने ये देखा, भाई मैं शराब पीने के लायक नहीं हूं। मैं एक पैक पीने के बाद रुकता नहीं, नॉन कंट्रोल ड्रिंकिंग करता, 12 बजे तक घूमते रहता है। और घर में आने को 12 बजते, भले ही मैं देसी नहीं पीता, भट्टी पे नहीं जाता, झगड़े नहीं करता, फसाद नहीं करता, लेकिन पीता हूं। अब दोस्तों एक बात बताओ, 20 साल का लड़का 12-12 बजे तक घर के बाहर है, रेशिनबाग ग्राउंड में घूम रहा है,
या पिक्चर के थिएटर में है तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो पसंद ही नहीं करेगा कि और आज मुझे जब 20 साल के 22 साल के लड़के जब इस प्रॉब्लम में देखते तो मैं मतलब डर जाता हूँ। और मेरे माँ मेरे बहनें मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो ये मैं सोचता हूँ। तो पहला काम मैंने जो किया ना दोस्तों, तो मुझे बोला गया कि आप आते रहो और मीटिंग 90 दिन अटेंड करो। मेरी सबसे बड़ी लॉटरी लगी दोस्तों कि मेरी ना दारू पहले ही दिन रुक गई। मतलब उसी क्षण इतनी मतलब खतरनाक शेयरिंग सुनने के बाद प्रकाश पी ने मुझे बोला कि अरविंद जी बस आप आओ और आप 90 दिन आने के बाद डिसीजन लेना, आप पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, शराब की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये 90 दिन के बाद डिसीजन लेना। तो दोस्तों मैं पहले ही दिन समझ गया कि यार मैं शराबी हूँ। और दोस्तों मुझे बोला गया कि शराब का प्रॉब्लम अगर तुमको लगा तो सबसे पहला कार्य अगर तुमको करना है जीवन में तो इस शराब से दूरी प्राप्त करना है। और तुम पी नहीं सकते तो मुझे ये भी यहाँ पे बताया गया कि 15% लोग प्लानर ड्रिंकर नहीं होते, सोशल ड्रिंकर नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते, ये बेतहाशा पीते। मैंने 15% में अपने आप को मान लिया। तो मुझे ना ये मानने के कारण सेकंड डे से मेरे को मतलब उसी दिन से मेरे को दूरी मिली। तो पैसे बचना चालू हुआ, पैसे बचना चालू हुआ तो मुझे बोला गया कि अब रिकवरी पर काम करो, रिकवरी पर काम करो और रिकवरी पर काम करो। तो मैंने रिकवरी पर जब काम चालू किया तो मुझे सभी पार्ट पर काम करना था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद रेशम बाग में मैं था और रेशम बाग में रहा करता था, फिरोजपेट एरिया था, रेशम बाग ग्राउंड में घूमना। तो मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हो गया था, पैसे की बहुत मार पड़ गई थी, कर्जबाजारी हो गया था। तो अब यहाँ पे बोला गया कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको अप्लाई करना है, जीवन के हर क्षेत्र में। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी का शरीर अच्छा रहता है, किसी का ब्रेन अच्छा रहता है, किसी के सोशल स्टेटस अच्छे रहते हैं, कोई पैसे वाला रहता तो पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं रहती, और किसी का स्पिरिचुअल कोई ऐसा प्रॉब्लम होके नहीं आता। तो मुझे चेक करना है कि मेरी कहाँ पे कमतरता है और मुझे किस क्षेत्र में डेवलप करना है। तो सबसे पहले देखा मेरा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने ना सुबह उठने का काम चालू किया। मुझे बोला गया कि भाई शरीर पर काम, ऐसा बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर खत्म तो सब खत्म। मेरा शरीर अगर अच्छा नहीं है तो मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। शराब तो छोड़ दी लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, मैं करूंगा क्या? पैसे तो है लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं करूंगा क्या? प्रॉपर्टी तो है लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं करूंगा क्या? पूरा संसार अच्छा है लेकिन मेरा शरीर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों किसी चीज में मन लगने वाला नहीं, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। और दोस्तों मैंने शरीर पर काम, सवेरे 4-5 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना और गार्डन में नंगे पांव घूमना, धरती की एनर्जी लेना, सन गेजिंग करना। और दोस्तों उसी दरमियान मैं नेचुरोपैथी और योग साइंस में डिप्लोमा भी किया। क्योंकि जब मैं एक्सीडेंट भी हुआ था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो कहीं से भी हाथ मूवमेंट नहीं करता था। तो मैं जब सदर में मट्टी के दवाखाने में गया था गांधी चौक में, और वहां पे डॉक्टर वैद्य मिले और उन्होंने मेरे को 3 दिन के अंदर मेरे हाथ को जब फ्री किया तो मैं इतना पैशनेट हो गया नेचुरोपैथी और योग साइंस के प्रति कि मैंने वहां पे डॉक्टरेट किया, डिप्लोमा लिया। और दोस्तों वो समझने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई अपने को खाना खाना भी नहीं आता, पानी पीना भी नहीं आता, जीवन जीने की कला ही नहीं आती। तो दोस्तों मैंने उसके ऊपर काम चालू किया। आज मेरा खाना बिना सलाद के कभी भी नहीं होता। अपन बोलते दोस्तों भगवान की पूजा, भगवान को मानो, भगवान को प्रार्थना करो, लेकिन भगवान ने एक चीज भी दी है दोस्तों, सारे दुनिया को दी है, लेकिन आदमी बना के खाता है, आदमी बना हुआ नहीं खाता। तो वो नेचुरोपैथी और योग साइंस का प्रोग्राम करने के बाद मुझे ये पता चला कि कच्चा खाने से आदमी पक्का होता है, तो कच्चा खाना चाहिए। तो सलाद के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची
इसके ऊपर नींबू निचोड़ के थोड़ा सेंधा नमक डाल के अगर हम खाएंगे खाने से पहले। ये बहुत फोन कर रहा दोस्त। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद भाई। फोन वाला बहुत चल रहा, फोन वाला। होने लगा। संदीप जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सॉरी सॉरी, ये बहुत फोन आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को ना जीवन का एक रहस्य पता चला कि बिना सैलेड के खाना खाना। दोस्तों आज ना हर घर बीमारी से ग्रसित है। कोई बीपी से, कोई शुगर से, कोई हार्ट अटैक से, कोई पैरालिसिस से, अलग अलग प्रॉब्लम से ना लोग इतने जूझ रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि वो फाइबर युक्त भोजन नहीं करते, वो सैलेड के बिना भोजन करते हैं। आज पेपर ने, मीडिया ने डर फैला दिया है कि आपके सब्जियों में, आपके फलों में केमिकल है और वो केमिकल के कारण आप तकलीफ में हो। लेकिन इतनी मेडिसिन खाई जा रही है, इतने ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इतने इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इसका डर किसी को नहीं लग रहा। सिर्फ आपको वो केमिकल सब्जियों में और फलों में ही दिख रहा, अनाज में ही दिख रहा। तो दोस्तों ये मीडिया अपना पैसा बनाने के लिए आपको डरा रही है और वो डरा के तकलीफ दे रही है। ये बात मैं डॉक्टर वैद्य से मिलने के बाद पता चला। और दोस्तों मैं तब से ये सीखा कि सैलेड के बिना भोजन नहीं करना। पहली प्लेट सैलेड की लेना, उसके बाद सारा भोजन करना। तो मेरी भूख बढ़ गई, मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम दूर हो गया, एसिडिटी दूर हो गई। और दोस्तों मैं फल भी मतलब डेली 1 पाव आधा किलो फल खाना। पहले पैसे शराब में जाते थे, सिगरेट में जाते थे, टोबैको पान में जाते थे, लॉटरी में जाते थे। लेकिन अब यही पैसा मेरे जीवन में मेरे मेरे काम में आने लगा, मेरे अच्छे अच्छे कामों में। सैलेड के साथ मेरे पूरे परिवार को सैलेड के साथ, जूस के साथ देता था, फ्रूट्स खाना चालू हो गया। तो दोस्तों हमें ना ये समझ भी आना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ये नेचुरोपैथी और योग साइंस का प्रोग्राम करने के कारण मेरे जीवन में खाना खाने की अच्छी आदतें लग गई। और ये अच्छी आदतों ने मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम कब खत्म हुआ, मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम कब खत्म हुआ, मुझे पता है। आज दोस्तों मैं 54 साल का हूँ, लेकिन बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ। मतलब सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ, मॉर्निंग वॉक हो जाता है, सन गेजिंग होती है, मेडिटेशन होता है। ऐसा नहीं कि रोज ही, कभी कभी लेट भी उठता हूँ, लेकिन ये उठने के बाद ये हर चीज मैं करने की कोशिश करता हूँ। फास्टिंग थेरेपी मुझे पता है। भूखा रहना, भूखे रहने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। शाम को जल्दी खाना खा लेना, मेरा खाना 6-7 बजे तक हो जाता है। अब दोस्तों इतनी प्यारी प्यारी आदत है मेरी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने, मतलब इसके लिए सारा, अगर कोई चीजें है ना तो अल्कोहलिक आना। पहले क्या होता था, मैं दारू पीता था तो 12 बजे तक मेरा समय वेस्ट होता था, सुबह लेट उठना। तो ये चीजें होती ही नहीं थी। मतलब समय का मेरे जीवन में बहुत अभाव हो गया था। मतलब गलत समय वेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट होता था और पैसे भी खर्चा होते थे। अब मेरे पैसे भी बच रहे, मेरा समय भी बच रहा और विधायक कार्यों में मेरा समय लग रहा। अब मुझे यहाँ पे बोला गया मेरे बिहेवियर पे काम करो, अपनी इच्छाएं मत लगाओ, सबसे अपेक्षाएं कम कर दो। मतलब अपन मालूम है क्या, अपने आप को बहुत ज्यादा शाय नहीं समझते। ये ऐसा, वो वैसा, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, सब्जी में नमक कम, सब्जी में नमक ज्यादा, ऐसी बनानी पड़ती, वैसी बनानी पड़ती, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। इससे ना दोस्तों घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मेरे को ये भी समझ में आया कि भाई सब तो अच्छा ही करते हैं, अब भैया तू थोड़ा अच्छा हो जाना, जैसा है वैसा स्वीकार करना चालू करना। अगर ये करेगा तो कमाल तेरे लाइफ में हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने ना उस दिन के बाद जो मिला ना वो प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। घर में भी जो मिला वो खा लेने का।
होटल में भी जाता हूँ तो कभी गलत भी मिल गया तो ज्यादा किचकिच नहीं करता, वेटर को बता देता कि भाई ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसमें रिपेयरिंग कर लेना या अच्छा कर लेना। पहले ना यही ना आक्रामक रूप रहता था, ऐसा दिया वैसा दिया, यार ये तुम पैसे लेते बरोबर नहीं। कई होटल वाले से तो कॉलर पकड़ने तक झगड़े हो गए थे मेरे वाले। तो मतलब इतने इतने इतनी प्रॉब्लम थी। मतलब ये यहाँ पे आने के बाद बोला गया कि तुम्हारा दारू तो एक सिंबल है, दारू के अलावा जो मेंटल प्रॉब्लम है ना, मानसिक प्रॉब्लम है, उसको दूर करना है, हर जगह अच्छा रहने की कोशिश। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि भाई तू लोगों की गलतियां मत निकाल, लोगों के अंदर से अपेक्षा का जो ये है तेरा अंबार, उसको थोड़ा कम कर दे। तो फिर मैंने ना दोस्तों अपने आप को बदला, जो मिलता उसको स्वीकार कर लेता हूँ, जो नहीं लगता ना अच्छा, अब सारी दुनिया तो अच्छी लगेगी नहीं। ये में भी आता हूँ तो कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता, उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसा होने वाला है, सभी के साथ मेरे रेज मैच नहीं करेंगे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला, अरे जिससे बनता ना उससे तू बात कर, जो अच्छा लगता, जो ग्रुप अच्छा लगता वहां जा। तो दोस्तों ना मैंने ये करना चालू किया तो देखा जीवन बड़ा मजेदार है। भाई मैं पहले ना अपेक्षा बहुत करता था, इससे अपेक्षा उससे अपेक्षा, आ, अपने आप को ही सही समझने का, लोगों की गलतियां निकालने का, लोगों में त्रुटियां देखने का। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला भैया, गलतियां अगर तुम लोगों में देखोगे तो जीवन भर गलत रहोगे। अगर तुमने दूसरों में गुण देखा, दूसरों में पावर देखा, दूसरों में अच्छाई देखा, तो तुम अल्कोहलिक एनोनिमस में अच्छे बन के रहोगे। तो दोस्तों ये बात मेरे को पकड़ में आई। मैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में जब होता हूँ ना तो पूरी तरह होता हूँ, फोकस्ड होता हूँ। और फोकस होने का परिणाम ये है कि कब कौन सा शेयरर क्या बात कह के जाएगा। पहले ना दोस्तों मैं 12-12 बजे तक नहाता भी नहीं था, जो निकल गया घर से तो बाबा मालूम है क्या, वो लॉटरी खेलते रहता था लॉटरी मंडी में, तो 12 बजे 1 बजे आने का, नहाने का, फिर कभी कभी दिन दिन भर नहाना नहीं होता था। तो दोस्तों एक शेयरर ने ये बोला कि भाई मैं मालूम है क्या, सवेरे जब उठा 2 गिलास पानी पीता हूँ, टॉयलेट में जाता हूँ, टॉयलेट करता हूँ, ब्रश करता हूँ, अपने कपड़े खुद धोता हूँ और नहा के बाहर निकलता हूँ। तो अब मालूम है क्या, मेरा ये पूरा प्रोग्राम, मैं ऐसा कभी होता ही नहीं कि मैं बिना नहाए चाय पिया। दोस्तों आज 17-18 साल हो गए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब उठने के बाद 2-3 गिलास गर्म पानी पीने का, टॉयलेट घुसने का, ब्रश करने का, नहाना धोने का और सीधा बाहर निकलने का अपनी चड्डी बनियान धो के। तो दोस्तों मेरे को इतना सुकून रहता ना, मेरे को याद नहीं कितने सालों से मैं चाय नहीं पिया हूंगा बिना नहाए। हाँ कभी कभी बाहर हूं मैं, और बाहर बाहर कभी ऐसा मौका नहीं मिला, किसी को जल्दी है टॉयलेट जाने की, टॉयलेट करके बाहर आ गया, तो वो कॉमन सेंस और बैलेंस के तहत मैं तब चीजों को कम कर देता। तो ऐसा ना एक आध बार हुआ होगा 17-18 साल में, 2 एक बार हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सही हो जाता है। और दोस्तों परिवार में अभी बहनों की शादी हो गई, मम्मी मम्मी अभी 2-3 साल पहले डेथ हो गई मम्मी की। तो दोस्तों परिवार की तरफ, और सबसे पहले मुझे यहाँ पे बोला गया एक ट्रायंगल में रहना, घर काम मीटिंग। दोस्तों मुझे जो काम मिलता ना मैं पूरे ईमानदारी से करने की कोशिश करता। मैं पहले सोचता था करोड़ों रुपए अपने पास होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अमीर आदमी जो रहते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। अमीरों की ना लाइफस्टाइल बहुत बहुत ही मतलब सिंपल होती है। सादगी में रहना, सादा खाना खाना, सादे वस्त्र पहनना, सिंपल जिंदगी जीना, ज्यादा शौक पानी नहीं करना। और गरीब लोग ना दोस्तों, बहुत गरीब लोग बहुत मतलब उनकी शौक देखो ना, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, गुटखा खाएंगे, मटन खाते रहेंगे। उनको हर हर हफ्ते में 2-4 बार मटन लगता है। फिर मालूम है क्या, बहुत मतलब बहुत काम करेंगे, बहुत बच्चे पैदा करेंगे। गरीबों के धंधे ये। लेकिन अमीरों के धंधे ना, अमीरों को बच्चे भी कम रहते हैं। वैसे एक बात मेरे ध्यान में आई कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये जो इधर की कंट्री, जो गरीब कंट्री है ना दोस्तों, इसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। और हम अल्कोहलिक लोग हैं जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। और जब हम खुद ही अच्छे नहीं हुए तो बच्चे पैदा करके करेंगे क्या। तो हमने हमारे जीवन में हमारे बच्चे भी कम ही होना चाहिए, एक बच्चा काफी है दोस्तों। और जब दुनिया परमात्मा चला रहा है तो फिर हमको भी परमात्मा चलाएगा ना। तो ये बात का भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये बात मेरे पकड़ में आई। अब ठीक है, अब लोग बोलेंगे यार तेरी तो शादी नहीं हुई, तू बच्चों की बात का और सजेशन बता रहा।
लेकिन सोशल एक विचारक होने के कारण ये विचार भी मेरे मन में आया कि ये कंट्री को पॉपुलेशन के ऊपर सबसे पहला काम करना चाहिए। तो मैंने तो करना ही चाहिए, मैं अल्कोहलिक हूँ, तो अल्कोहलिक अगर कभी हो भी जाता है ऐसा, तो मैं इन सब चीजों को मैं अवॉइड करूँ। और जो यंग लोग हैं उन्होंने इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई मैं अपना जीवन नहीं संभाल सकता तो बच्चों का, तो मेरा एक बेटा या एक ही बेटी होनी चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा विचार है, कोई इसको मानना नहीं मानना कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों मतलब आज मेरा जीवन ना इतना सुंदर, इतना बेहतर, इतना पावरफुल हो गया ना कि मजा आता है। और स्पिरिचुअल प्रोग्राम के बिना जीवन में ऊंचाई नहीं दोस्तों। अमीर कौन है मालूम है आपको? अमीर वो आदमी है जो आध्यात्मिक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक बालवाड़ी है दोस्तों। पूर्ण आध्यात्मिक मतलब यहाँ पे आपको आध्यात्म की ऊंचाई कभी भी नहीं मिल सकती है। आध्यात्म जगत से आपको प्रोग्राम मिला गया 23 अप्रैल का प्रोग्राम। थॉट ये बोलता है अपने को कि आपको अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब की दूरी मिली और पूर्ण सोब्राइटी चाहिए। आपको सिगरेट, अभी शराब छोड़ने के बाद आदमी सिगरेट पर चला जाता है, तंबाकू पे चला जाता है, गुटखे पे चला जाता है, और वो बहुत बोकना भर भर के मुंह में रहता है। बहुत ज्यादा तंबाकू का गुटखे खाता है, वो बहुत स्मोक पे स्मोक करते रहता है, तंबाकू बहुत खाते रहता है। इधर दारू तो छोड़ दिया उसने, लेकिन मालूम है क्या, दूसरे शौक बहुत कर रहा है वो। तो आदमी को ना डोपामाइन जो मिलता है सिर्फ शराब से ही नहीं मिलता, तो उसको सिगरेट से भी मिलता है, निकोटीन के साथ डोपामाइन भी मिलता है, तंबाकू के साथ डोपामाइन भी मिलता है, हर चीज के बाद डोपामाइन मिलता है। सेक्स करने से डोपामाइन मिलता है, तो बहुत सारी चीजें करने से डोपामाइन। तो आदमी शिफ्ट होता है दारू से तंबाकू, गुटखे, सिगरेट के तरफ, दूसरी चीजों की तरफ, गांजे की तरफ, चरस के तरफ। मैं दारू तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये सब हरकतें करते रहता है। तो मुझे अपने आप पर वॉच भी करना है। जब मैं नया जीवन में गया तो नया जीवन में कोल्हापुर की एक टीम आई थी, और वो जब फोन पे बात कर रही थी पूर्ण सोब्रायटी, और वो अपने स्पॉन्सी को समझा रहा था पूर्ण सोब्रायटी, अबे सिर्फ दारू सोडल्यानं काही होत नाही रे म्हणे, तू तो तोंडात बोकना भरून ठेवलेला आहे ना म्हणे तंबाखू गुटख्याच्या, तो त्याच्यावर पण तुला काम करावं लागेल म्हणे, तू म्हणे थूक आधी मग बोल म्हणे। दोस्तों मेरा भी टोबैको पान खाने का एक प्रॉब्लम था, मैं थूकता था, और वो थूकने के कारण मेरे को गिल्ट होती थी, रास्ते पर थूकना, ये करना। तो मैंने डॉक्टर वैद्य से बात किया और शेषराव दादा से बात किया नवजीवन के। तो दादा बोले मेरे को, बेटा बोले वन डे एट ए टाइम के तहत तू कुछ भी छोड़ सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर वैद्य को मिला, तो डॉक्टर वैद्य ने मुझे समझाया कि अरविंद बोले तुम जो टोबैको पान खाते हो, ये टोबैको पान खाने के बाद क्या करते हो? तो मैंने बोला थूकता हूँ। और तो बोले क्या लगता, क्या? बोला अच्छा लगता है मुझे, उसकी खुशबू अच्छी लगती, वो चबाना अच्छा लगता, अब मेरे को बहुत बढ़िया लगता। तो बोले आप जो खाते हो और थूकते हो, आपकी थूक इतनी कीमती है कि वो कीमती थूक थूकने के कारण आप अपना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अपनी पावरफुल जो शक्तियां है वो थूकने में बर्बाद करते हो। आपके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम कर देते हो, आपका स्टमक कमजोर हो जाता है, जो खाते वो पचने में मदद नहीं होती। तो बोला ये मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, सर्वाइकल, ये इसी की वजह से है क्या? बोले हाँ। बोले जो लोग थूकते हैं ज्यादा, उनके जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है और उन्हें जल्दी बीमारियां अटैक करती है। और बोले उनका सेक्स पावर कम हो जाता है, बच्चे वीक पैदा होते हैं, उनके कोई भी बीमारी आ गई तो सबसे पहले अटैक होता है अपने ऊपर में। तो दोस्तों जब ये बात मुझे पता चली तो सेम डे मैंने 8 महीने के बाद, लेकिन इसको बहुत टाइम लगा दोस्तों, दारू तो एक झटके में दूर हो जाती है, लेकिन गुटखा, तंबाकू, सिगरेट दूर होने में बहुत टाइम लगता। तो मेरा ये टोबैको का पान छूटने में मेरे को ना काफी समय लगा, काफी मशक्कत करनी पड़ी, 8 महीने लग गए थे मेरे को, ये सुनने के बावजूद भी और ये होने के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों ये छूटी ना, आज 19 साल 20 साल का जमाना हो गया कि मैंने टोबैको का पान भी नहीं खाया, तंबाकू का सेवन नहीं किया, गुटखे का सेवन नहीं किया, और सिगरेट का भी सेवन नहीं किया। तो दोस्तों मेरे जीवन में ना पूर्ण सोब्राइटी चाहिए, पूर्ण सोब्राइटी। अब आध्यात्मिक प्रोग्राम के बिना अपने जीवन में उन्नति नहीं है, और अल्कोहलिक एनोनिमस ये बालवाड़ी है। तो 23 अप्रैल को ये थॉट में अपने को ये भी बोला गया कि आपको अब अल्कोहलिक एनोनिमस में बाहर निकल के, बाहर के जगत में जो बढ़िया बढ़िया चीजें है ना, उनका भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो ये बोला गया ईश्वरीय कार्यक्रम, ईश्वर को मानो, ईश्वर को प्रेयर करो। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, ईश्वर को जाने बिना
ईश्वर को प्रेयर भी आप करते हो ना, तो आपकी प्रेयर पूरी हुई तो आप खुश हो जाते हो, और नहीं हुई, कभी कभी किसी का बच्चा मर जाता है तो बोलते हैं साला भगवान कर क्या रहा, मैं सोबर हुआ लेकिन मेरा बच्चा गया। अबे यार, अपने हाथ में थोड़ी ना कुछ है। किसी की बीवी चली जाती है, डिवोर्स हो जाता है, बोले साला मैं सोबराइटी में आया तो मेरी बीवी चले गई, अभी मेरे पास पैसे कम है। अरे भाई, तू होश में आया तो तेरे को दिख रहा है सब कुछ, कि पहले ना तू ऐसे ऐसे तकलीफें करता था लेकिन तू अपने आप को देखता नहीं था, सभी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तेरे को अभी अभी दिख रहा, तब दिख नहीं रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे ना दिखना चालू हो जाता है। तो अपने को ना आध्यात्मिक जगत में ना दोस्तों, आध्यात्मिक सफर का मदद लेना है। अमीर आदमी कौन है? जिसका जीवन में गुरु है दोस्तों। और मैं अमीर आदमी हूं क्योंकि मेरा गुरु है। मैं हैप्पी थॉट्स फाउंडेशन से जुड़ा, और आध्यात्मिक मेरा स्पिरिचुअल गुरु भी है। अब बुद्ध और महावीर हम हमारे गौरवशाली लोग हैं कि ये कंट्री में हम पैदा हुए, कबीर के कंट्री में, तुकाराम की, गुरु नानक के कंट्री में हम पैदा हुए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं दोस्तों। और आध्यात्मिक प्रोग्राम ही हमारे जीवन में उन्नति कर सकता है। तो आध्यात्मिक प्रोग्राम देता क्या है? आध्यात्मिक प्रोग्राम हमको देता है कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूं, मैं किधर से आया हूं, मैं किधर जाऊंगा, मृत्यु उपरांत मेरा क्या होता है, ब्रह्मांड के रहस्य क्या है, वो कैसे मैं धरती पर आया, उसका लक्ष्य क्या है मेरा वाला। ये आध्यात्मिक प्रोग्राम यहाँ पे सब चीजों के आंसर देता है। तो दोस्तों मैंने ना अभी जब दारू से मेरी दूरी बनी ना, तो मेरा फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो गया, मेरा फैमिली प्रोग्रेस हो गया, मेरा सोशल प्रोग्रेस हो गया। तो हमने ढूंढना चाहिए, और ढूंढते ढूंढते क्या होगा कि कभी हो सकता है आसाराम बापू हाथ में लग जाएगा, कभी कोई गोबर गणेश राम रहीम हाथ में लग जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों कि सदगुरु मिलेंगे आपको। आप ढूंढते रहोगे ना, और आध्यात्मिक जगत में बाहर निकलोगे और आपको प्रोग्राम मिलेगा, तो आपको आध्यात्मिक। और मुझे मिला दोस्तों, मैं 2005-2006 में अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जीवन में आई, हैप्पी थॉट्स मेरे जीवन में आया, और नेचुरोपैथी मेरे जीवन में आई। तो दोस्तों जब मेरे जीवन में गुरु आए ना, ऐसा बोला जाता है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए, ज्ञान से परम ज्ञान की ओर जो ले जाए, और परम ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। तो जिनके पास गुरु होते ना दोस्तों, वो बड़े अमीर लोग होते हैं। और मैं खुश भाग्यशाली हूं कि मेरे पास गुरु है। तो दोस्तों ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ये सजेशन देने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्राम से आप जुड़ो। मैं जरूर ऐसा कहूंगा, जीवन के हर क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करनी है तो परमात्मा की जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और परमात्मा की जानकारी जब मिल जाती है ना, परमात्मा को जो जान देता ना दोस्तों, ये धरती पर उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। मानने से सुख नहीं है, मानने से ना कभी ना कुछ गलत हो गया तो बोलेंगे भगवान नहीं, भगवान क्या करता है यार, अच्छा हुआ तो भगवान को हाँ ठीक है धन्यवाद। लेकिन मालूम है क्या, धन्यवाद क्या करता है, ऐसा करता, वैसा करता, मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों, मेरे माँ के साथ वैसा क्यों, इसके साथ रेप क्यों होता है, इसको पैसे की तंगी क्यों होती है, इसको नौकरी क्यों नहीं मिलती, ऐसे 100 सवाल। लेकिन जिस दिन परमात्मा को जान लेते ना दोस्तों, उस दिन सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। वो जैसा करता ना वैसा ना आनंद आता है। मतलब स्वचलित स्वघटित पूरी सृष्टि चल रही है, परमात्मा चल रहा है, और दोस्तों मतलब ना उसका रिदम ही कुछ और है। परमात्मा का रिदम, धरती का रिदम, मतलब पूरे ब्रह्मांड का रिदम ऐसा संगीत की तरह नाच रहा है वो। बस वो संगीत को देख नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्रोग्राम से दूर है और हम व्यसनों से ग्रसित है। तो व्यसनों से दूर हो गए ना, तो अब थोड़ा सा ना 23 अप्रैल का थॉट ये बोलने की कोशिश करता है अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम जिन्होंने डिजाइन किया, जिनको क्लिक हुआ और जिन्होंने अरेंज किया, वो वाकई में इतने पावरफुल लोग हैं। हर एक बात ना लिखी हुई है दोस्तों, 365 डेज के थॉट में मिलेगी, कभी आपको बिग बुक में मिलेगी, कभी आपको 12/12 में मिलेगी, कभी परंपराओं के बुक में मिलेगी, कभी अदर लिटरेचर में मिलेगी, किसी के अनुभव में मिलेगी। हर बात वहां पे लिखी हुई है। अभी कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है मुझे कि बस अल्कोहलिक एनोनिमस ही जग की सबसे बढ़िया जगह है। अगर ये मान के चलूंगा तो मैं ना वो पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसा ही हूँ, यही हो जाएगा। और दोस्तों स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर हमारी बहुत मदद करता है, निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ के सीनियर मेंबर वो बहुत मदद करते हैं, इनकी मदद लेना चाहिए। यहाँ पे एक स्लोगन है दोस्तों, स्टिक टू विनर। हमेशा ना जीतने वालों से चिपके रहे। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैं सोबर तो हो जाता हूँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस वालों को दोष देते रहता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े अच्छे पहनते तो तुम कपड़े अच्छे पहनो ना। कुछ लोग शेयरिंग अच्छी करते, आप भी शेयरिंग अच्छी करो। कुछ लोग सोबर बढ़िया है, आप भी सोबर अच्छे रहो। कुछ लोग टॉप टू बॉटम बहुत अच्छा रहते हैं, आप अच्छा रहो। और दोस्तों ऐसा बोला जाता है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ रहो, पैसे वाले बनना है तो पैसे वाले के साथ रहो, बुद्धिमान बनना है तो बुद्धिमान लोगों के साथ रहो, पढ़ंतु बनना है तो पढ़ने वालों के साथ रहो। और आपको जो बनना है उनके साथ जैसे ही रहना चालू करोगे तो आपके जीवन में ना आप जो चाहोगे वो होगा, जो चाहोगे वो होगा, जो जो भी इच्छा करोगे वो मिलेगी। और दोस्तों मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरु भी मिल गए, अल्कोहलिक एनोनिमस जैसी। मैं तो दारू को इतना धन्यवाद देता हूँ कि हे दारू, मैं आपको बताऊंगा ना कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने ना मेरा जीवन ही बदल दिया दोस्तों। मतलब ये यहाँ पे डिसीज को, शराब की, व्यसनों की तकलीफ को जितने गहराई से मैं समझा ना, उतना बाहर का जगत या बाहर की दुनिया कभी कोई समझा ही नहीं सकती। पंडित पुरोहित समझा ही नहीं सकता, टीचर समझा ही नहीं सकता, वेल विशर समझा ही नहीं सकते, डॉक्टर समझा ही नहीं सकते, साइकेट्रिस्ट समझा ही नहीं सकते, जितना हमारा एक शराबी भाई हमको उसके जुबान में समझाता है। और ये समझाने के कारण मैंने ना दोस्तों फिजिकल वर्ल्ड में खुद का बहुत अच्छा केयर कर लिया। मेंटल लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर मैंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। और दोस्तों फाइनेंशियल लेवल पर भी अभी कैसा है, मैं जरूरतें कम होने के कारण पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ भाई जो भी है बस बढ़िया चले, शांति में मैं खाना खाऊं, शांति में मैं सोऊं, इतना हो जाए तो परमात्मा खूब कृपा कर ले। तो दोस्तों पैसे के पीछे अभी इतना सारी, पैसा एक ऊर्जा है, सब लोग ना पैसे के पीछे भागते रहते हैं। और धरती पर ना अपन भोगने के लिए आए हैं, ना कि काम करने के लिए। लेकिन मालूम है क्या, लोग इस कदर भागते रहते हैं पैसे के पीछे, हम भी भागते रहते हैं। पैसा होने के बावजूद भी, पैसा नहीं है वो भागे तो बात पकड़ में आती है। लेकिन पैसे के बाद पैसा अगर फुलफिल है हमारे जीवन में, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का, स्पिरिचुअल प्रोग्राम का बहुत गहरी और बहुत बढ़िया दुनिया है हमारी वाली। नेचर बहुत अच्छा है, इसका हम आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आनंद लेने से ना जीवन में बड़े चार चांद लगेंगे, तो ये भी लिया जा सकता है। तो अभी ना दोस्तों मतलब ये रिसर्च में होने के कारण और नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे स्टेट घूमना हुआ, भारत भ्रमण हुआ बढ़िया, कभी फॉरेन में भी जाना हुआ। तो दोस्तों दुनिया इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है ना, और अलग अलग जगह भ्रमण करने से ना वहाँ का कल्चर पता चलता है, खाना पता चलता है, लोग पता चलते हैं और डेवलपमेंट पता चलते हैं। तो हमारे अंदर भी उत्साह जागता है कि हमें भी ऐसा बनना है। और पहले क्या होता था, शराबियों के साथ रहना, गंधारे लोगों के साथ रहना, वो सटोरी जुआरी उनके साथ रहना, वो छोटी छिछोरी बातें उनके साथ रहना। अभी ना लोगों से पांठेले पे तो खड़ा ही नहीं रहता दोस्तों। मैं पांठेला ये मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ लगता मेरे को, पांठेले पे, दारू के गुस्से पे, बार पे जाना। अभी भी मैं ना डरता हूँ शराब से, इन सब चीजों से डरता हूँ कि मेरी जिंदगी जिन्होंने अस्त व्यस्त की ना, मेरे जीवन में जिन्होंने दरिद्रता लाई, तो वो चीजों से ना मेरे को बहुत डर लगता है। और मेरे को कोई डरपोक बोले तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता भाई। मैं डरपोक हूँ, मैं भागूंगा इन सब चीजों से। आज भी मैं मलेशिया गया था, मेरे 3 दोस्त थे, हम लोग बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक, सब बढ़िया प्रोग्राम, मेडिटेशन करते थे, डेली योगा करते थे। सब वहां पे 50-60 लोग रोज दारू पियेंगे, रोज पार्टी करेंगे, रोज अलग अलग जगह जाएंगे। लेकिन हम लोग, तो मैं कभी घूमने भी जाता हूँ ना दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे नॉन अल्कोहलिक मित्र है कि नहीं, सोबर मित्र है कि नहीं, मेडिटेशन करने वाले, योगा करने वाले, अच्छे लाइन वाले मित्र है कि नहीं। अगर वो सब नहीं है और मेरे को जाने का मौका मिला तो मैं बिल्कुल वहां जाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से ना, मैंने फिजिकल लेवल पर काम किया। और यहाँ पे आने के बाद ना 2 चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक पैसे पर और एक अपने शरीर पर। शरीर का खान पान, जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, डांस करना चाहिए। अगर जो अपने को अच्छा लगता वो सब करना चाहिए शारीरिक लेवल पर, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। और क्या है, पैसे मतलब अगर आप शराब नहीं पी रहे लेकिन पैसे नहीं कमा रहे, तो घर वाले बोलते यार तू तो साले वैसा ही है, पहले भी निकम्मा था, आज पहले अपने लिए कमाता था, आज भी निकम्मा है। लेकिन अभी ना दोस्तों पैसे के लिए भी काम करना पड़ेगा।
और काम करना ही नहीं पड़ेगा, बचत भी करनी पड़ेगी। तो अभी ना मार्केट बहुत ही डायनामिक है, बहुत कुछ देता है अभी सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर और सारा जगत, सोशल मीडिया ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना हमें, तो हमें ना इन्वेस्टमेंट करने की आदत भी लगानी चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, लैंड में इन्वेस्टमेंट करें। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपने कैपेसिटी के मुताबिक हम करेंगे तो हमें ना आने वाले दिनों में चिंता। और ऐसा बोला जाता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उसमें एक बात बताई थी गई थी कि चाहे कितने भी तुम कर्जे में हो, चाहे कितने भी तकलीफ में हो, लेकिन अपने कमाई का 30% आप सेविंग करो और उसको भूल जाओ 20 साल 30 साल के लिए, और वो पैसा भी बढ़ते रहे, उसको काम में लगा दो, अच्छी जगह लगाओ। तो आप देखोगे कि आपको जीवन में फ्रीडम मिलने में दूरी नहीं रहेगी। तो दोस्तों वो भी करना चालू किया मैंने। और सभी को मैं सजेशन भी करूंगा कि शरीर पर काम करें, उसके लिए सवेरे जल्दी उठे, योगा प्राणायाम या जिम जाना या डांस करना या जो आपको अच्छा लगे वो करें, गार्डन घूमे, गार्डन में स्वस्थ ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी होती है। सूरज को देखना चालू करें 1 घंटे के अंदर, और शाम को 1 घंटे के दरमियान थोड़ा सा इसके प्रयोग करना चालू करें। अपने मोबाइल में सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ पे सीखा, आजकल ना एक बहुत बड़ी लत लग गई है दोस्तों, दारू की लत तो पता है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, चरस, गांजे की। लेकिन आजकल सब लोगों को ना मोबाइल की बड़ी लत लगी है। उसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, टेलीग्राम, मतलब इसमें इतना लगा रहता आदमी। जबकि मोबाइल इतनी काम की चीज है ना, तो वो काम कम करेगा, वो सोशल मीडिया में टाइम पास ज्यादा करेगा। तो ये एडिक्शन से भी हमें दूर रहना है। जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो समझ है, प्रस्तावना है, लिटरेचर है, 12 कदम है, 12 परंपरा है, लोगों की शेयरिंग है, लोगों का जीवन का आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो बताता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं ना दोस्तों, पहले हम बेहोश जीते थे, अभी होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो ये होश में भी हम बेहोशी क्या क्या करते हैं, इसको भी अपने आप को वॉच करना है, अपने आप को देखना है। ये मेरे स्पॉन्सर मुझे बोलते हैं कि अरविंद अभी भी तू चल रहा है, लेकिन चलते चलते तू ये देखते जा कि दिन भर में तू क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या गलत कर रहा है, कौन सा टाइम तूने वेस्ट किया। अभी मेरी 2 गलत आदतें हैं। मैं ना चाय छोड़ता हूँ, चाय पीता हूँ, और ना मेरे को दूध की चाय बहुत ही अच्छी लगती, फिर चालू हो जाता हूँ, 2 पी लेता हूँ, और कभी कभी 6 7 हो जाती है। कम करता हूँ, और थोड़ा खाना ना ज्यादा खाने की आदत है मेरी वाली। तो अभी ना मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं कम खाऊं, खाने पर मेरा कंट्रोल करूं, जल्दी। मैं बहुत सारी आदतें अच्छी है, लेकिन ये दो मेरी बैड हैबिट है, जिसकी वजह से कभी कभी सुस्ती आती, काम नहीं होता। तो इसके ऊपर भी मुझे काम करना है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि अरविंद अपने आप को वॉच करते रहो कि तुम गलत क्या करते हो, कहीं अभी भी तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अभी भी तो जो करना है वो छूट तो नहीं रहा। तो दोस्तों ये अवेयर रहने का प्रोग्राम है। तो अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ रही है, डे बाय डे अवेयरनेस की तरफ आदमी बढ़ रहा है। और जो जो लोग ना बेस्ट करते हैं, बेस्ट है, मैं उनको मिलना, उनको सुनना। मेरे मेरे मोबाइल में ना दोस्तों हेल्थ के ऊपर बहुत सारे ग्रुप से मैं जुड़ा, उसको पढ़ते रहता, उसको सुनते रहता। ब्रेन के ऊपर ब्रेन तेज करने के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम से जुड़ा, वो सुनते रहता, वो करते रहता है। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, 12 कदम, 12 परंपराएं, लिटरेचर, इसको ना डीपली समझने की कोशिश करता हूँ। अभी बाबू भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वक्त मिलता तो उनके साथ जाता हूँ, चर्चा करते रहता हूँ। बहुत ना दोस्तों नए नए लोग अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में आए, और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी ग्रोथ की है ना। एक हेमंत करके है, और बहुत लोग हैं, बहुत। तो मालूम है क्या, ये नए नए लोग भी इतना कुछ सिखा के जाते हैं ना। एक हेमंत जो है अभी गुड मॉर्निंग समूह में, उसके बर्थडे में गया था, तो उसने पूर्ण कर्ज मुक्ति, मतलब उसने बोला कि मैं पूर्ण कर्ज मुक्त हूँ। तो उसने जब डिक्लेयर किया ना, तो साला पूर्ण कर्ज मुक्त, ये इतना कि मेरे ऊपर कोई एक ईएमआई नहीं, एक आदमी का कर्जा नहीं, एक शाहूकार का कर्जा नहीं, एक रिलेटिव का कर्जा नहीं, और मैंने सबके पैसे दे दूंगे, और आज मैं सुकून की नींद सोता हूँ। तो दोस्तों किसी के जीवन में अगर कर्जे की प्रॉब्लम है, तो ये भी संकल्प मैं ले सकता हूँ पूर्ण कर्ज मुक्ति का। तो क्या होगा अब कि, और दोस्तों अगर अपन कर्जा पे नहीं कर सकते, कर्जे के दलदल में घुस चुके हैं, काम भी नहीं हो रहा, पैसे भी नहीं कमा रहा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, वकील मेरे को मदद करेगा,
अब मेरे को ए के मेंबर मदद करेंगे, सारे लोग मदद करेंगे और यहाँ से बाहर निकालने भी मदद करेंगे कि इस वक्त में भी मुझे क्या करना है। तो कर्जा है तो देना है, और नहीं दे सकता हूँ तो स्पॉन्सर की मदद लेना है, सीनियर मेंबर की मदद लेना है, वो तुमको मदद करेंगे इसमें से भी बाहर कैसे निकलने का। तो दोस्तों, पूरी दुनिया आज ईएमआई के जाल में फंसी हुई है। जैसे मोबाइल का जाल है ना, वैसे ईएमआई का जाल है। तो आदमी न चाहते हुए ना ये पर्सनल लोन ले लेता, ये बिजनेस लोन ले। आज लोन की इतनी फैसिलिटी हो गई है कि आदमी मतलब पहले दारू बेहोशी में पीता था, अभी लोन बेहोशी में लेता। तो उसका गुत्थाड़ा ऐसा हो जाता कि वो उसके जीवन के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कैसे निकल जाते ईएमआई चुकता करने में, लेकिन डेवलप नहीं होता। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी अपने को नजर रखनी है कि लोन देने के लिए लोन नहीं लेने का। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि तू लोन पे कर, लेकिन लोन पे करने के लिए लोन मत ले, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्याज देना नहीं है, कम शाहूकारों से दूर रहना है, शाहूकारी ब्याज ही नहीं लेना का, शाहूकार के यही प्रोग्राम ही नहीं करने के। तो दोस्तों, मैंने ना वो सब चीजों को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि यार हाँ, बहुत सारी गलतियां अभी भी अपन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। मेरा काम जो भी है, अगर मैं सर्विस करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मुझे पूरी ईमानदारी से करना है। 8 घंटे 12 घंटे अगर हम काम करते हैं ना दोस्तों, तो भूखा रहने की कोई नौबत नहीं है। अच्छे कपड़े मिले नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा मतलब जीवन नहीं जी सकता ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको सबके स्तर पर सब भरपूर है। और फिर भी अगर कोई तकलीफें है तो स्पॉन्सर, सीनियर मेंबर है। लेकिन कुछ मेंबर आते हैं यहाँ पे जो ना सीनियर को भी सिखाने की कोशिश करते हैं, स्पॉन्सर को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोगों का ना भगवान ही भला कर सकता है। तो ऐसा मुझे नहीं बनने का है। और अगर मैं ये सब करता हूँ तो मेरे जीवन में ना सब दिशाओं में ना मतलब विकास हो सकता है। मेरा शारीरिक विकास के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेंटल विकास के लिए ये ऑटोमेटिक काम कर ही रही है। अब मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, सिगरेट गुटखे से दूर हूँ, सट्टे जुए से दूर हूँ, बाजी से दूर हूँ, गलत चीजों से दूर हूँ। तो समाज को सब दिखता दोस्तों। आप अच्छे हो, अच्छे रहते हो, वो भी दिखता है। आप अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं रहते, वो भी दिखता है। सब दिखता है। तो अब सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ने लगता है, पैसे की भी बचत होती है। और दोस्तों कुछ अभी मतलब सब दुनिया ना अभी यहाँ पे ना जिनको काम की जरूरत है वो भी काम करते हैं, और जिनको काम की जरूरत नहीं ना वो भी काम करते हैं। 60 साल के रिटायरमेंट होने के बाद में भी दुकान लगा के बैठे रहते हैं। अब क्यों लगाते पता नहीं। जवानों को काम नहीं और बूढ़े काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसे वो भी काम कर रहे हैं। तो आप इनमें हो। तो मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं, अरविंद अगर पैसे की जरूरत नहीं है ना तो काम ही नहीं करना चाहिए। अरे मस्त जिंदगी जियो ना यार, घूमो फिरो, थोड़ी मजा लो, दुनिया को देखो, परमात्मा का आनंद लो। तो ये सब करते नहीं हम। तो इसके तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, खुद के तरफ। तो हाँ, तो मैंने सोचा हाँ जरूर इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या मैं अगर वो स्टेटस में हूँ तो मैं कर रहा हूँ क्या खुद के लिए। तो सेल्फ वॉचिंग बहुत जरूरी है, सेल्फ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग शेयरिंग करने के डर से बहुत लेट आते हैं, तो शेयरिंग करना चालू। कुछ लोग ना शेयरिंग बहुत सुंदर करते दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में, और वो सोबर भी है। कुछ लोगों को शेयरिंग नहीं आती लेकिन वो भी सोबर है। कुछ लोग आड़े टेढ़े शेयरिंग करते हैं, वो भी सोबर है। और कुछ लोग ना एक्स्ट्रा और ज्यादा शेयरिंग करते हैं, उनको समय का भान ही नहीं होता। और वो 10 मिनट देंगे तो वो 15 मिनट शेयरिंग करेंगे, 15 मिनट देंगे तो आधा घंटा शेयरिंग करेंगे, थूका निकलते रहता फिर भी शेयरिंग करते रहेंगे। तो ये लोग सोबर नहीं है दोस्तों। ये लोगों से डरने की जरूरत है। ये कभी भी इनका कार्यक्रम भारी हो सकता है। तो हमको ना ये 3 कैटेगरी को लेना है, जो शेयरिंग सुंदर करता और सोबर है। कुछ लोग शेयरिंग सुंदर नहीं करते लेकिन मस्त सोबर है। कुछ लोग आड़े टेढ़े शेयरिंग करते, नहीं जानता उनको शेयरिंग करना, लेकिन फिर भी सोबर है, बहुत मजे करते। लेकिन कुछ लोग शेयरिंग ही करते रहते हैं और वो शानपना करते रहते हैं और सिखाने की कोशिश, और टाइम का उनको भान नहीं रहता। तो इनसे बचना है, इनसे डरना है। चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि उनके टाइम को कट आउट करना है। तो दोस्तों, ये जीवन के हर क्षेत्र को अगर मैं सीरियसली समझता हूँ, लिखना चालू कर, एक डायरी मेंटेन, डू लिस्ट बनाने चाहिए सुबह उठने से लेकर तो शाम को। स्पॉन्सर बोलते हैं मेरे कि अरविंद तू जो भी करता है ना सुबह से शाम तक डेली लिस्ट बनाना, डू लिस्ट बनाने का, और डू लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करने का। और जो काम हो गया उसको टिक करने का, जो काम रह गया उसको दूसरे दिन करने की कोशिश करने का। और मेरी लिस्ट बनी है दोस्तों, सुबह उठना,
चारों क्रियाएं आपको बताया, वो किया योगा प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, सन गेजिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, गार्डन वॉक करना, सलाद के बिना खाना न खाना, फ्रूट्स के बिना खाना न, फ्रूट्स खाना ही खाना, 6-7 बजे तक भोजन कर लेना, अभी कम चाय और कम भोजन, इसके ऊपर भी मेरा काम चालू है, तो ये भी करूंगा। 8 घंटे बरोबर काम करना, जो भी किसी को तकलीफ दी है तो उनको माफी मांगना, नहीं माफी मांग सकते तो डिस्टेंस माफी, मतलब इधर मन से भी मैं किसी को माफी मांग लेता हूँ तो भी मेरी माफी जाती है। मतलब जैसे फोन से आप मुझे सुन रहे हो, मतलब देखो वायर भी नहीं लगा, फिर भी मेरी आवाज आप तक आ रही है और आपके कान मुझे सुन रहे हैं। वैसे जब मैं किसी को डिस्टेंस माफी मांगता हूँ ना, तो वो माफी भी उस तक जाती है और वो उसको पता नहीं क्या होता, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस मेरे प्रति कम होना चालू होता है। तो आप ऐसा करके देखो, और जिन्होंने जिन्होंने आपको मदद की लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, तो उनको धन्यवाद दो। परमात्मा हो, फिर आपका स्पॉन्सर हो, इनिशियल स्पॉन्सर हो, आपके माता पिता हो, आपके गुरुजन हो, आपके मित्र हो, आपके रिलेटिव्स हो, आप उनको धन्यवाद देना चालू करो। डिस्टेंस धन्यवाद और डिस्टेंस माफी। अब ये भी करेंगे ना, स्पॉन्सर बोलते हैं डिस्टेंस माफी लो और डिस्टेंस धन्यवाद दो, और आप ये भी करते हो ना दोस्तों, तो आप देखोगे आपकी जो तकलीफें है ना वो कम होना चालू हो जाता है। धन्यवाद देने से आपकी तकलीफें कम हो जाती है। देना चालू तो करें तो आपको मजा आएगी। तो दोस्तों ये सब मैं करते रहता हूँ तो कमाल की लाइफ मुझे लगती है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, एक ऐसी फेलोशिप मिली है कि जो आध्यात्मिक है और साथ में व्यसनों से दूरी बनाने वाली है। तो दो कॉम्बिनेशन आध्यात्म प्लस व्यसनों से दूरी। तो मैं एक गोल्डन एरा में हूँ, एक यूनिवर्सल बढ़िया जगत में हूँ। अगर इसको सीरियसली मैंने ले लिया ना, सीरियसली, तो मेरे जीवन में मैंने जो शराब पी के सपने देखे थे, बेहोशी में ही सही, लेकिन जो अच्छे जीवन के सपने देखे थे कि मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो, मेरा परिवार ऐसा हो, मैं ऐसा हूँ और मैं वो, तो यहाँ पे आने के बाद चित्त शांति की बात बोली जाती है। तो वो तो सब मिलेगा भाई, लेकिन तेरे को चित्त शांति भी मिलेगी और तू कुछ नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा, तब भी तेरे को आनंद आता रहेगा। तू एक ऐसे एरा में रहेगा, ऐसे लाइफ में रहेगा कि तेरे को मजा आ जाएगा। तो आध्यात्मिक प्रोग्राम और व्यसनों से दूरी के प्रोग्राम की ये जो सौगात कुछ खुशनसीब लोगों को मिली, सबको नहीं मिली दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस मिलना एक कृपा है। मैं यहाँ पे लोगों को आते देखता हूँ लेकिन टिकते नहीं। दूसरी कृपा दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग आते भी हैं और वो टिकते भी है। अच्छा, टिकते तो टिकते, तीसरी कृपा ये हो जाती है कि कुछ लोगों को अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत गहराई से समझती है। वो समझते हैं कि दारू नहीं पी सकता, अभी मैं दारू पीने के लायक नहीं रहा। तो ये तीसरी कृपा जब उसके ऊपर हो जाती है तो उसके जीवन में ना जीवन की ग्रोथ चालू हो जाती है। और ये कृपा जब हमारे ऊपर हो गई दोस्तों, तो अब हम कितने भाग्यशाली है, और कितने कितने भाग्यशाली, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि ये दुनिया में नहीं मिला। 85% लोग नॉर्मल सोशल प्लानर है, लेकिन मैं आपको बताता ना, जो लोग ड्रिंक नहीं करते 85, वो भी इतने तकलीफ में है। उनका दिमाग, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका एटीट्यूड इतना बेकार है ना कि उनके साथ कोई समझ में नहीं आता। अरे अच्छा होता तो साले दारू पीते रहता था, कभी अच्छे रहता था, सुपारी गुटखा खा लेता था, कोई व्यसन नहीं है, लेकिन मालूम है क्या, तू तेरी आदतें इतनी खतरनाक है कि देख के डर लगता। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है दोस्तों। अभी बहुत लोग शेयरिंग करते हैं, मैं बीबी के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, मेरे माता पिता के साथ ये करता हूँ, जो नहीं किया था वो कर रहा हूँ, मेरे बहन भाई के साथ ये करता हूँ, मेरे मित्रों के साथ ऐसे रिलेशन, मेरे रिलेटिव्स के साथ ये रिलेशन। बड़ा सुन के खुश होती है दोस्तों। अभी ये 85% लोगों में नहीं है, जो 15% लोगों में आ गई। लेकिन जो अल्कोहलिक एनोनिमस में रुके, प्रोग्राम को समझे और प्रोग्राम के साथ एक्शन की, उन्होंने एक्शन इज अ मैजिक वर्ड बोला गया। खाली पीली कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रोग्राम समझ में आ गया, प्रोग्राम ले लिया, लेकिन मैं एक्शन नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरे जीवन में वो फ्रूट्स नहीं आएंगे, वो क्रिएटिविटी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैंने मेरे जीवन के सारे क्षेत्र में इसको अप्लाई करना चाहिए। जहां जहां भी मौका मिले, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, मैंने एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। सिग्नल मैंने नहीं तोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल मैंने फॉलो करना चाहिए, लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इंश्योरेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरे परिवार का होना चाहिए,
इन सब चीजों का मैं ध्यान देता हूँ तो डेफिनेटली मेरा जीवन ना बहुत अच्छा होता है। मेरे स्पॉन्सर अक्सर बोलते हैं, अरविंद इन चीजों पर तू काम किया कर, इन चीजों के ऊपर तू ध्यान दिया कर। तो देता हूँ दोस्तों, स्पॉन्सर जो जो बोलते हैं वो करता हूँ और देखता हूँ कि यार बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। क्योंकि ना अच्छा नागरिक बनना है ना, लोग सिग्नल तोड़े तो चलेगा, तू सिग्नल नहीं तोड़ने का। बात बरोबर है। क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में ना सब वेब कैमरे लगने वाले हैं। हम जो भी करेंगे दिखेंगे। आप थूकोगे तो आपको दिखेगा, वो फाइन लगेगा आपको। आप गाड़ी का सिग्नल तोड़ोगे, दुबई में ऐसा सिस्टम है कि आप सिग्नल तोड़ते आपके बैंक से ना रिकवरी हो जाती है। आने वाले दिनों में इंडिया में ये सब होने वाला है। तो अगर मैंने अच्छी आदतें लग गई, थूकूंगा नहीं मैं कहीं, कचरा कहीं नहीं डालूंगा, सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, तो जीवन में कमाल होने वाली है दोस्तों। तो आज संदीप जी ने मुझे इनवाइट किया था, पायनियर ग्रुप, स्नेहांचल ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया, ये सब्जेक्ट पर मुझे बोलने के लिए बोला। बीच में थोड़ा एरर आया, पहली बार हुआ ऐसा, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और आप सबने मुझे बहुत शांति से, बहुत गहराई से सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।